हेलो दोस्तों, मैं श्वेता। अभी कुछ दिन पहले ही 8 मार्च को वुमेंस डे बनाया गया था। बहुत ही मतलब मैं व्हाट्सअप में, फेसबुक में देख रही थी। बहुत ही ज़्यादा सभी ने एक दूसरे को विश किए। बहुत ही बड़े बड़ी बातें कर रहे थे। बहुत बड़े थे, मम्मी के बारे में, वाइफ के बारे में, बेटी के बारे में, सभी के बारे में। इसी दिन मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ बनाने के लिए बाहर जा रही थी। वो आधे घंटे की ऐसी दूरी पे है। हम सब वहाँ मिलने वाले थे और एंजॉय करने वाले थे, तो हम सब गए। मैं सुबह सुबह निकल गई। मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल भेज के, वो डॉक्टर थे, अपने बच्चे को स्कूल भेज के मैं निकल गई एंजॉय करने के लिए। गए हम सब वहाँ, मिलने ही वाले थे। फिर बस से जा रही थी मैं उन सब से मिलने के लिए। बस से जा रही थी तो मेरे बगल में एक लड़की आई जो 20 या 22 साल की रही होगी, और उसके हाथ में एक क्यूट सा बच्चा था जो अभी कुछ दिनों पहले ही आया था, या फिर जन्मा था, बर्थ हुआ था। तो वो उसको मैंने देखा, बहुत ही क्यूट, पिंक पिंक सा दिख रहा था, एकदम क्यूट सा। उसके बाद वो लड़की जो थी, मतलब जो लड़की थी, उसको बहुत चलने में ना तकलीफ़ हो रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। ऑफकोर्स सी बात है, अभी भी डिलीवरी हुआ था। और उससे मैंने पूछा कहाँ जा रही हो, अभी तो डिलीवरी हुआ है। तो वो बोली मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, मम्मी के घर जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी इसलिए जा रही हूँ। मैं बोली अच्छा। तो उसके बाद उसको थोड़ा वाइप्स वगैरह कुछ चाहिए था शायद बच्चे के लिए। तो वो थोड़ी 2-3 सीट्स के बाद ही उसके हस्बैंड बैठे थे, तो उसके हस्बैंड से वो लेकर फिर धीरे से आई और बैठी। तो एक्चुअली उसकी फैमिली के 2-3 मेंबर्स भी वहाँ पे थे। तो उसके फैमिली का आई डोंट नो, वो 40 साल का एक आदमी था। वो उसका मतलब आदमी था, वो उसके क्या लगता है नहीं पता मुझे, जेठ रहा होगा या जो भी। और उसके इन लॉज भी थे। तो उसने कमेंट किया, उसे मुझसे कहा कि मैं कैसे बोलूँ, मुझे बोलने में बहुत अजीब लग रहा है। उसने ऐसा कहा कि ज़्यादा काट दिया क्या डॉक्टर ने, बहुत दर्द दे रहा है, नॉर्मल डिलीवरी तो है, इतना चलने में तकलीफ़ हो रही है जैसे सिजेरियन हुआ हो। वो तो शांत रहेगी, चुप रहेगी, चुप के बैठ गई। मैं तो नहीं रह पाई। मैंने बोला भैया, एक पाइल्स निकलता है ना भैया, तो 2-3 दिन तक दर्द देता है। इसने तो 3 केजी का बच्चा निकाला है और आप ऐसे बोल रहे हैं। वो तो शांत हो गए। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, किसी भी डिलीवरी को कम ना समझिए। अगर आप औरत का रिस्पेक्ट करते, एक वुमेन का रिस्पेक्ट करते हो, तो सभी समय में करना चाहिए, एक सेंसिटिव टाइम में। और आफ्टर डिलीवरी का जो टाइम होता है ना, वो एक औरत के लिए, एक वुमेन के लिए सबसे सेंसिटिव टाइम रहता है, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा रहता है और उसमें बच्चे को भी देखना पड़ता है, फीडिंग देना पड़ता है। और नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है ना, आप उसे कम मत समझिए। नॉर्मल डिलीवरी में एक प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे के हेड को निकालने के लिए लड़की के वेजाइना में या वुमेन के वेजाइना में चीरा लगाया जाता है, जिससे उसके हेड को निकाला जाता है। और उसमें 5 से 6 टाँके लगते हैं, कभी कभी 9 भी लगते हैं। और उस प्रोसेस के बाद 15 दिन तक बैठने में दिक्कत होती है, मोशन करने में दिक्कत होता है। इतना पेन होता है कि जब तक 1 मंथ तक बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो किसी भी डिलीवरी को आप कम मत समझिए, क्योंकि सभी का पेन का ड्यूरेशन अलग है। हाँ, ये है कि नाम अलग अलग है, लेकिन पेन वही है, उतना ही दर्द होता है हर एक माँ को। और मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों से, इस समय में जितना हो सके आप हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करिए। नहीं कर सकते हेल्प, मत कीजिए। पर ऐसे कमेंट करके किसी के सेंसिटिव टाइम को और हैवी मत करिए। हेल्प नहीं कर सकते मत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के टाइम को ऐसा मत करिए। और किसी ऐसा अगर आप कर रहे हो ना, तो वीमेंस डे सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक में और टीवी के शो में रह जाएगा, इंसानियत में नहीं। तो प्लीज़ दिल से हर सेंसिटिव टाइम में औरत की रिस्पेक्ट करें, जो भी है, जैसा भी। और रिस्पेक्ट कर सभी से मैं कहूँगी, जो भी टाइम रहता है, सेंसिटिव टाइम रहता है, जो आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर सर्जरी, अपनी बहू बेटियों को अपने पास ही रखिए, या कि उसके साथ अपनी बहुओं को अपने पास ही रखिए। उसे मायके भेज के उस सेंसिटिव टाइम से अपने दूर मत रखिए, क्योंकि वही टाइम रहता है जो बॉन्ड बनने का। क्योंकि इस टाइम में जो भी हेल्प किया रहता है ना, तो लड़की उनको कभी नहीं भूलती है अपने लाइफ में। जितना हो सके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू के साथ आपके बॉन्ड बहुत अच्छे रहे,
तो इस समय उसकी हेल्प करें और उसके साथ अपने रिश्ते अच्छे कर लें। अच्छे करने का यही समय है। फिर बाद में आप लोग कहते हैं ये तो कठोर हो गई है। तो ऐसे ऐसे शब्द सुन सुन के, ऐसे ऐसे सेंसिटिविटी से हर्ट हो के वो फिर बाद में कठोर बन जाती है, ठोस हो जाती है, हार्ड हो जाती है। फिर आप लोग बोलते हैं कैसे पत्थर सी हो गई है ये। तो पत्थर बनने में भी आप ही लोगों ने मदद की है, पत्थर भी आप ही लोगों ने बनाया है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो किसी को कमेंट करने का भी हक आपको नहीं है।